हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे एक ही वर्कबुक में रखी हुई 2 से ज़्यादा शीटों को हम कंबाइन करके एक नई शीट बनाएंगे, और वो भी एक नई वर्कबुक में, और वो भी डायनामिक। मतलब कि आप इन 2 शीटों में, या आपके पास चाहे 2 से ज़्यादा शीटों हो, अगर दोनों शीटों में से आप कोई भी शीट्स में कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस अपने आप कंबाइन की हुई शीट में अपडेट हो जाएंगे। तो हम ये डायनामिक नई वर्कबुक बनाने वाले हैं, नई शीट बनाने वाले हैं इन दोनों शीटों को कंबाइन करके। कंबाइन मतलब अपेंड करके, एक शीट के नीचे दूसरी शीट लगाएंगे। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे ये है अगस्त मंथ का डेटा, जिसमें है एम्प्लॉय नेम, प्रोडक्ट नेम, यूनिट सोल्ड एंड टोटल सेल। यहाँ पे है मेरे पास जुलाई मंथ का डेटा, उसमें भी सेम तरह के हेडिंग है, डेट, एम्प्लॉय नेम, प्रोडक्ट नेम, यूनिट सोल्ड और टोटल सेल। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप जुलाई मंथ के नीचे अगस्त मंथ का डेटा डाल के दे दीजिए, तो आप शायद मैन्युअली ये काम करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि आप अगस्त मंथ का डेटा यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसको कट करेंगे और फिर यहाँ जुलाई मंथ में जाके यहाँ नीचे पेस्ट कर देंगे, तो ये काम मैन्युअली होगा दोस्तों। और ऐसा आप कर सकते हैं अगर आपके पास 2 शीटें हैं, लेकिन अगर आपके पास 2 से ज़्यादा शीटें हैं, 4, 5, 10, 12, तो आप ये काम मैन्युअली करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये काम हमको मैन्युअली नहीं करना है दोस्तों, ये काम हम करने वाले हैं पावर क्वेरी की मदद से। पावर क्वेरी एक्सेल का एक बहुत ही अमेजिंग टूल्स है, और ये पावर क्वेरी हमारे लिए ये काम करके देगा। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त जेके, आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब यहाँ पे है मेरे पास जुलाई मंथ का डेटा और अगस्त मंथ का डेटा। तो हम ये दोनों शीट कंबाइन करने वाले हैं, मतलब कि जुलाई मंथ के नीचे हम अगस्त मंथ का डेटा लेने वाले हैं। तो पहले तो मैं ये शीट बंद कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ जाके मैं एक नई वर्कबुक ओपन कर लेता हूँ। तो हमारी नई वर्कबुक ओपन हो चुकी है। अब पहले हम जाएंगे डेटा टैब में। डेटा टैब में यहाँ पे जाएंगे गेट डेटा फ्रॉम फाइल, और उसमें जाएंगे फ्रॉम वर्कबुक। हाँ, तो यहाँ पे हम फाइल इंपोर्ट करने वाले हैं। मैंने फाइल रखी हुई है डेस्कटॉप के ऊपर, ये रही वो फाइल, मर्ज ऑफ 2 शीट्स इन 1 एक्सेल फाइल। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और इंपोर्ट कर लूंगा। तो यहाँ पे एक विंडो ओपन हो चुकी है, नेविगेटर। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टेबल 1, टेबल 2 ये जुलाई मंथ का डेटा है, और ये अगस्त मंथ का डेटा है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पे सिर्फ जुलाई मंथ के ऊपर पहले तो क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम उसको ट्रांसफॉर्म डेटा करेंगे। तो दोस्तों, ये पावर क्वेरी एडिटर यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब हमको क्या करना है दोस्तों, अब हम यहाँ पे जो स्टेप हमने लिए हुए थे, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे अप्लाइड स्टेप बता रहा है। तो ये जो स्टेप हमने लिए हुए थे वो पहले हम डिलीट कर देंगे। अब हमारे पास सिर्फ सोर्स रह जाएगा। अब ये सोर्स में हमको फिल्टर करना रहेगा। हमको क्या चाहिए, सिर्फ जुलाई और अगस्त मंथ का डेटा ही चाहिए। तो बाकी सब हम अनचेक कर लेंगे यहाँ पे जाके, और यहाँ पे ओके कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास जुलाई और अगस्त मंथ का डेटा है, और यहाँ पे उसका टेबल है। तो अब हमको ये 3 कॉलम भी नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दबा के फिर इसको भी सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और रिमूव अदर कॉलम्स करेंगे। तो जैसे ही रिमूव अदर्स कॉलम करेंगे, ये तीनों 3 कॉलम चले गए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे 2 एरो है एक दूसरे के ऑपोजिट, हमको यहाँ पे क्लिक करनी है। तो ये हमारे जो शीट्स के अंदर जो कॉलम थे 5 कॉलम, वो यहाँ पे 1 बाय 1 दिखाई दे रहे हैं। हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ ओके कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पे ओके करेंगे तो एक नई क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम अपने डेटा को क्लीन करेंगे, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज नल बता रही है,
वो भी हमको फिल्टर करके निकालनी है। और यहाँ पे 2 बार हेडिंग्स आए हुए हैं, तो वो भी हमको रिमूव करना है, क्योंकि ये हेडिंग्स अगस्त मंथ के हैं और ये हेडिंग्स जुलाई मंथ के हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये जो रो है पहली उसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर कर देंगे। तो उससे क्या होगा, ये रो में जो पूरे हेडिंग्स है वो अपने आप यहाँ ऊपर चले जाएंगे और एज ए हेडर बन जाएंगे। तो देखिए ये सब हेडिंग्स यहाँ पे आ चुकी है, डेट, एम्प्लॉय नेम, प्रोडक्ट नेम, यूनिट सोल्ड और टोटल सेल। तो ये जो डेट आई हुई है ये डेट हमको नहीं चाहिए, ये 2 बार आ चुकी है, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे जो नल वैल्यू है उसको हम फिल्टर करेंगे और ये जो एम्प्लॉय नेम है, ये 2 बार हेडिंग्स है, उसको भी हम फिल्टर करेंगे। तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय नेम पे जाएंगे और ये नल वाला जो बॉक्स है उसको अनचेक करेंगे और एम्प्लॉय नेम वाला जो बॉक्स है उसको भी अनचेक करेंगे और ओके करेंगे। तो आप देखिए अब हमारा डेटा बिल्कुल क्लीन होके आ चुका है। यहाँ पे जुलाई मंथ का डेटा है और उसके नीचे अगस्त मंथ का डेटा है, आप देख सकते हैं। टोटल 32 रो हमारी आ चुकी है, जुलाई मंथ के नीचे अगस्त मंथ का डेटा आ चुका है। ये डेटा बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो अब हम रेडी है उसको लोड करने के लिए। तो अब हमको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाके क्लोज एंड लोड करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा डेटा एकदम क्लीन होके यहाँ पे आ चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट की जगह पे यहाँ पे नंबर आ चुके हैं, तो उसको हम पहले डेट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैंने ऑलरेडी ये पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया है। मैं कंट्रोल 1 करूँगा, जैसे ही कंट्रोल 1 करूँगा यहाँ पे हमको डेट सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे हमको ये फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेना है और ओके करना है। तो जैसे ही आप ओके करेंगे देखिए डेट अपनी जगह पे सही तरीके से आ चुकी है। अब हमको ये जो आप साइड में राइट हैंड साइड में देख रहे हैं जुलाई 22, हम उसका नाम चेंज कर देंगे। राइट क्लिक करेंगे, रीनेम करेंगे और रीनेम में क्या लिखेंगे, कंबाइन मास्टर डाटा। तो ये हमारी एक मास्टर डाटा की वर्कबुक और शीट हो चुकी है। तो दोस्तों अब यहाँ पे देख सकते हैं 32 रोज है। तो अगर हम हमारी जो पहली वाली जो 2 शीट थी उसके अंदर कोई भी चेंजेस करेंगे तो अपने आप यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगी। ये शीट्स डायनामिक है दोस्तों। तो अब मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ और हमारी ये जो 2 शीट जहाँ पे रखी हुई थी वो फाइल ओपन कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे कोई भी शीट में चेंजेस करके देखूंगा। तो यहाँ पे मैं एक नई एंट्री कर लेता हूँ। चलिए मैं एक नई डेट डाल देता हूँ 25 डेट। नाम मैं डाल देता हूँ अजीत है, उसने सेल किया था टीवी, यूनिट उसने 20 और प्राइस है उसकी 5000। तो ये नई एंट्री हमारी एक जुलाई मंथ में ऐड हो चुकी है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि ये एंट्री हमारी मास्टर डेटा फाइल में अपडेट हुई है कि नहीं। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पर इस फाइल को सेव कर लेंगे, ऊपर जाके सेव करेंगे और हम हमारी कंबाइन मास्टर डेटा वाली फाइल में आ जाएंगे। तो ये रही हमारी फाइल। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, एंट्री हुई कि नहीं ये देखने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी फिलहाल 30 रोज यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अब हम इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए 33 रोज हो चुकी है। 32 की जगह 32 की जगह 33 दिखा रही है, मतलब एक रो ऐड हो चुकी है। तो अब हम देखेंगे। तो ये रही हमारी एंट्री जुलाई मंथ में, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों 25 ये थी हमारी एंट्री। अजीत टीवी, यूनिट सोल्ड 20, टोटल सेल 5000। तो हमारी एंट्री यहाँ पे
आ चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये जो रिफ्रेश मैंने किया मैन्युअली, अगर वो आपको फिर ऑटोमेटिक भी चाहिए तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और नीचे प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं रिफ्रेश एवरी 60 मिनट। अगर आप 30 मिनट 15 मिनट जो भी टाइम सेट कर सकते हैं, यहाँ से आप टाइम सेट कर सकते हैं, तो उस टाइम के हिसाब से ये सीट अपने आप रिफ्रेश होती रहेगी। और अगर नीचे भी दूसरा भी ऑप्शन है रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल, तो इससे क्या होगा, जब भी आप अपनी फाइल यहाँ पे ये मास्टर डेटा वाली फाइल ओपन करेंगे जब भी, तो ये डेटा अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा और आपको एक रिफ्रेश की हुई फाइल मिलेगी। तो ये भी एक ट्रिक है दोस्तों रिफ्रेश करने की। यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये वीडियो को आप अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर करिए। मैं ऐसे ही अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।